दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य और आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडीसीए कोर्स के बारे में जानकारी। यानी बहुत सारे स्टूडेंट 12 के बाद सोचते हैं, 10 के बाद सोचते हैं कि हम कंप्यूटर कोर्स कर लें, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें और कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए, कंप्यूटर कोर्स में से सबसे अच्छा कोर्स एक है एडीसीए कोर्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एडीसीए कोर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडीसीए कोर्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एडीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये इसका होता है फुल फॉर्म, ठीक है। और कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है। यानी इस कोर्स को 12 महीने में जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। और एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो मिनिमम आप 10th या 12 पास किए रहेंगे तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आता है कोर्स का फ़ीस कितना होगा। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ये निर्भर करता है कि कहाँ पे कितना फ़ीस होगा। जनरली इसका फ़ीस 5,000 से लेके 15,000 तक के बीच में होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन क्या है, कौन से सिटी में वो है, कौन से एरिया में है, तो उस पे वो निर्भर करता है। लेकिन मान के चलिए कम से कम ये 500 रुपये पर मंथ से लेके 1,000 रुपये पर मंथ तक जो है इसकी फ़ीस आती है। और 12 महीने का टोटल ये कोर्स होता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग इसका चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपके सिटी में जो भी होगा आप उससे जो है आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है कि एडीसीए कोर्स में सिखाया क्या क्या जाता है। तो आप देखेंगे कि एडीसीए कोर्स में सबसे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है। बेसिक कंप्यूटर का मतलब क्या? बेसिक कंप्यूटर का मतलब होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है टाइपिंग करना, फाइल बनाना, पेंट करना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। माउस चलाना, मतलब बेसिक जितना भी हो गया सारी चीज़ें बेसिक में, टाइपिंग करना, माउस चलाना, यही सब आता है। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वही जो सिस्टम आप चालू करते हैं तो जो सबसे पहले आता है, तो उसको विंडोज़, लाइनक्स और ये सब है। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो भी आपको बताया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको विंडोज़ और लाइनक्स जो है यहाँ पे बताया जाएगा। फिर इसके बाद आपको एमएस ऑफिस बताया जाता है। एमएस ऑफिस, जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया के आप किसी भी ऑफिस में काम करें तो आपको एमएस ऑफिस एप्लीकेशन आना ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो एमएस ऑफिस में भी देखेंगे तो 3 एप्लीकेशन लगभग यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बहुत जगह पे और भी एप्लीकेशन ऑफिस में पढ़ाते हैं। मुख्य रूप से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको बताया जाता है। जैसे जो वर्ड होता है, वर्ड में आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, रिज्यूम बनाना, सीवी बनाना, रिपोर्ट बनाना, बायोडाटा बनाना, कोई फाइल बनाना, ये सब सारा काम जो है वो वर्ड में होता है। अब एक्सेल में डाटा एंट्री जैसे काम किए जाते हैं, जैसे रिपोर्ट मेंटेन करना, ठीक है, स्टाफ का सैलरी बनाना और डाटा एंट्री करना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेल में आता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इमेज प्रेजेंटेशन, ऑडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड वर्क आपको बताए जाते हैं। फिर इसके बाद आपको टाइपिंग स्किल सिखाया जाता है कि आपको हिंदी टाइपिंग करना है, इंग्लिश टाइपिंग करना। जैसे कि आप इसमें बहुत सारे सरकारी फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे कि उसमें टाइपिंग की जो है रिक्वायरमेंट आती है, जिसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों की मांग होती है। तो आप सीख लेंगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप जो है साइबर का अगर वर्क करते हो या फिर आप कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क करते हो तो उसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आपका हेल्प करेगा, ठीक है। फिर इसमें आपको इंटरनेट बताया जाता है और ईमेल हैंडलिंग बताया जाता है। अब इंटरनेट में आपको क्या क्या बताया जाता है। इंटरनेट में आपको जैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करना, ईमेल अकाउंट क्रिएट करना, मैनेज करना, मेल भेजना, मेल रिसीव करना, और जो है गूगल पे फ्री का साइट बनाना, ब्लॉग बनाना, ब्लॉग पोस्ट करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन पेमेंट करना, रेलवे की टिकट बुक करना, एयर का टिकट बुक करना, मूवी का टिकट बुक करना, ठीक है, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको इंटरनेट में बताया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है वेब डिज़ाइनिंग, जिसको हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं। इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको बताए जाएंगे, जैसे HTML आपका हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये सब लैंग्वेज आपको बताया जाएगा ताकि जो है आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाएँ। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप ये यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग जो है चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे DBMS है, SQL है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वो हल्का बहुत चेंज होता है, क्योंकि हर जगह पे सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है।
और इसमें जो सबसे मुख्य रूप से है टैली अकाउंटिंग, वो आपको इसमें बताया जाएगा, क्योंकि टैली आप जानते हो कि डाटा एंट्री करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैली में जो है आपको अकाउंट मेंटेन करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, जीएसटी बिल मेंटेन करना और बिलिंग करना, बैंकिंग के फीचर को देखना, ये सारा काम जो है वो टैली अकाउंटिंग में किया जाता है, इसलिए ये आपको इसमें बताया जाता है। इसके बाद जो है इसमें आपको आएगा साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग बेसिस। तो यहाँ पे क्या है कि साइबर सिक्योरिटी का भी काम थोड़ा सा आपको सिखाया जाता है, ताकि जो है आप अपने कोई भी अगर आप वेबसाइट आप चला रहे हो तो वेबसाइट की गड़बड़ियों को आप चेक कर सको और सही कर सको, ठीक है। और कुछ जगह पे साइबर सिक्योरिटी एडिशनल होता है, वहाँ पे आपका ग्राफिक डिज़ाइन जो है इंक्लूड होता है। तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइन में फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लोग जो है साइबर सिक्योरिटी को हटा के ग्राफिक डिज़ाइन को रखते हैं और डाटाबेस मैनेजमेंट को भी हटा देते हैं। तो वहाँ पे कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप जैसी चीज़ें आ जाती हैं। वो भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करती है, ठीक है। तो आगे जानते हैं। इसके बाद आता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या क्या है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, यानी कि कोई फैक्ट्री में आपको डेटा एंट्री के ऑपरेटर के बतौर रखा जाता है, तो वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपका मेन काम होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसा कि आप जानते होंगे कि चाहे वो छोटे से छोटा ऑफिस या बड़े से बड़ा ऑफिस हो, कंप्यूटर ऑपरेटर को वहाँ पे ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि सारे डेटा को अब डिजिटली जो है हमें रखना पड़ता है, इसलिए ये होता है। ऑफिस असिस्टेंट, आप हर ऑफिस में आप देखते होंगे कि एक असिस्टेंट ज़रूर होता है, तो ऑफिस असिस्टेंट का भी जॉब आप कर सकते हो। वेब डिज़ाइनर का भी जॉब आप कर सकते हो, अगर आपने जो है वेब डिज़ाइनिंग एडीसीए कोर्स में अच्छे से सीखा तो, नहीं तो फिर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अलग से कोर्स करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा टैली ऑपरेटर। टैली ऑपरेटर बहुत ही अच्छी जॉब है, एक छोटे से मॉल से लेकर के आप बड़े से बड़े व्यापार को मैनेज कर सकते हो टैली से। आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। आप देखते हो कि आईटी सपोर्ट जो है वो बहुत सारे कंपनियों में रखा जाता है, तो ये जॉब भी। और दूसरी बात ये है कि ये वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है। आईटी सपोर्ट जॉब जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग जॉब भी आप कर सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट का, डाटा एंट्री का। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिस पे फ्रीलांसिंग का वर्क मिलता है। तो आप एडीसीए कोर्स अगर करते हो तो इसमें से जितना बताया गया, इसमें से कोई ना कोई जॉब को आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी बात है कि सैलरी आपको लगभग इसमें कितना मिल सकता है। देखिए, एडीसीए कोर्स करने के बाद लगभग आपको 10 से 25,000 तक की जॉब मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपने अच्छे से जो है सीखा होगा तो आपकी स्किल बेहतर है, तो अच्छे से कंपनी में आपका अगर जॉब लगता है तो वहाँ पे सैलरी आपको अच्छी मिल सकती है। दूसरी बात कि अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है तो सैलरी 25,000 क्या उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।